हम्म 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 ठीक है। वीबी बाय वीबी की वैल्यू जो है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है 1.215 के हिसाब से आ रहा है, ऐसे ये बोल रहा है। ठीक है, तो हॅलो काय? हा ते तू बघून घे, हा ते तू बघून घे, चालतंय चालतंय, हा चालतंय, ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. ठीक है, वीबी बाय वीबी की ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यहाँ पे दिया ही है कि इतना आने को ना करके, वीबी बाय वीबी, हाँ वीबी बाय वीबी 1.21, हाँ। तो भी एक बार अपना अपना कितना लंब मास कितना आया था वहाँ पे, 96 आया था ना सर, 96 आया था, 96,507 डिवाइड बाय 90.905, दैट इज 1.061। तो 1.06, ये कौन स्टार्ट बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है, अपन बोल रहा है कि इतनी वैल्यू अपनी लंब मास की काय में आई थी, स्टैटिक में आई थी, और स्टैटिक में ये स्टैटिक वाली वैल्यू है, ये वाली कौन सी वैल्यू है, स्टैटिक वाली वैल्यू है, जो अपन स्टैटिक का ही किए थे ना सबसे पहले अपन ने, ये वाली वैल्यू जो अभी निकाले थे स्टैटिक वाली वैल्यू है ना सर, आरएसएम के वाले में से ही निकाले थे ना, आरएसएम में अब भी निकाले, ये आरएसएम वाली है अभी। ओके ओके ठीक है, स्टैटिक का मास आया हाँ, प्रो में, स्टैटिक का मास आया स्टैट प्रो में, उसको डिवाइड किए आरएसएम वाले की इसमें, ठीक है, तो कितना है 1.061, तो दैट इज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर स्केल स्केल। ये स्केल लिखना पड़ता, 1.061, लेकिन सर वो वीवी बाय वीवी बोल रहा ना, 62, वो एच की वैल्यू सेम ही है ना, 624 एच वैल्यू सेम ना, 0.0 बराबर था, 0.0219 था, 0.028 था, किसका, उसका आरएसएम वाले का 0.0219 और स्टैटिक का है 0.0228, इसलिए मास टू मास कर दिया था, ठीक है। स्टैटिक का डब्ल्यू लेना, इसका मतलब उसका लंब मास लेके द्वारा वो अपना स्टैटिक डिवाइड बाय आरएसएम, आप ये कर लो, स्टैटिक डिवाइड बाय आरएसएम, लंब मास, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ये आपका स्टैटिक का था, स्टैटिक में से ही अपन ने लंब मास लिए थे, ठीक है। आपका जो ये आया था लोडिंग आरएसएम वाला भी स्टैटिक को खत्म करके आरएसएम में दोनों बंद कर दिया मैंने,
टाइटल में लिख सकते हैं, दोनों इसका रजिस्ट्रेशन। अभी अपने को इसके लिखना डालना पड़ेगा ना, मतलब RSM लिखा था ना लिखते नहीं थे उसके अंदर, टाइटल में RSM लिखते थे मेरे को भी दिक्कत जा रही थी, मैं टाइटल में RSM लिख रहा। ये हो गया 1J, यही वाला RSM जा रहा है। आपने लिखा ही नहीं ना सर RSM यहाँ पे। ये वाला फिर RSM नहीं होगा, ये अब बीच बंद किया है RSM के लिए। एग्जाम बेवकूफ़ी थे ना जो उसके साथ अपना ये अभी है ना, वो दिमाग खाते उनके वजह से वो ड्राइंग नहीं मिल पाती। हाँ थाम रहे। अभी अपन ने इसमें RSM में करा था ना अपन ने। यह तो है, अपन ने किया है मास टू मास, ठीक है। और मास टू मास किया है क्योंकि अपना ये VB बाई VB बोलता है, लेकिन इसकी एज की वैल्यू यही किया है क्या, जो आपकी इसकी एज की वैल्यू है वो एक बार आप मैच करके देख लो। सिंगल बिल्डिंग का निकाले थे, नहीं सिंगल। अभी जो आपका जो अपन ने मैच किए ये दोनों, यानी ये RSM वाला और वो वाली बिल्डिंग स्टैटिक, हाँ स्टैटिक की स्टार्ट प्रो में जो भी एज की वैल्यू आई होंगी वो एज की वैल्यू ना करते हुए अपन मास टू मास पे जाते हैं। ये मास डिवाइड बाय वो मास, खत्म। मास टू मास पे अपन चले जाएंगे तो मास टू मास का जो भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो अपन ने डाल दिया, तो भी ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बोल रहा है कि 1.21 डालो करके, ठीक है। बेस शेयर इज रिस्पांस स्पेक्ट्रम इज लेस देन दी बेस शेयर कैलकुलेटेड एम्पेरेबल फार्मूला फंडामेंटल्स। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा कि जो अपन ने स्टैटिक के लिए निकाला था मास उसका ही अपन इधर में निकाल रहे करके, ठीक है। वो रहेगा तो वो आप कर दो और अपन इसके रिजल्ट्स बता देता हूँ। हेलो, बाहेरूनच घ्यायची आहे ती, हां एखादी इंच सोडून घेऊ शकता डायरेक्ट। सेंटरला म्हणजे नाही, सेंटरला नको घेऊ बाबा, डायरेक्ट बाहेरूनच घ्यायची आहे ती। सेंटरला घ्याल तर ग्लास आतमध्ये येऊन जाईल ना, ठीक आहे ठीक आहे। पार्टिसिपेशन फैक्टर अभी देखेंगे तो 98 परसेंटाइल तक है 50 मोशन में, ठीक है। 98 परसेंटाइल तक चाहिए तो ये पार्टिसिपेशन फैक्टर का टेबल आपका रहेगा।
रिजल्ट में। हाँ सभी इसका पिक स्टोरी का रहेगा। पिक स्टोरी, ये क्या है पिक स्टोरी, यहाँ पे देखें पिक स्टोरी शेअर का स्टोरी शेअर, हे आयगन व्हॅल्यूज आहे. काय झालं बाबा? हा इकडे आहे. थोडी समोर आहे, समोर आहे तू, समोर समोर इकडे इकडे आतमध्ये टेबलवर सर क्लिंटला त्यांचे जे बिल आहे तेच द्यायचे, फक्त आपले रेन्फोर्समेंट दे ना तू आपले. आपले रेन्फोर्समेंट हा म्हणजे आपले त्यांचे रेन्फोर्समेंट चेंज करून टाक. आपले म्हणजे जे B2 करून टाक, त्यांचा जो B1 आहे तो B1 घुमू दे. आपला जिथे वॉल येतं तिथे B2 घुमून टाक तू. ठीक आहे, आणि वरती देऊन दे. ठीक आहे, लवकर करते थोडं. हो सर, तर आपल्याला एकच फ्लोअर साठी करायचं आहे ना, फक्त ग्राउंड आहे, बाकी काही नाहीये. त्याच्यावरती त्यांना ते शेडच राहणार आहे, त्या कारण ते चालते फुटिंग पण, काही प्रश्न नाही. हे जे आहे हे जसं त्यांचं हे होतं ना, हा एवढाच म्हणजे हे 1 2 3 कॉलम आपण नवीन टाकले आणि त्याचे एक्झिस्टिंग कॉलम होते ते हा B2 करून टाकतो. हे सगळे B2 राहील त्याचे. ठीक आहे, आणि वरती कॅन्टिलिव्हर निघेल तर कॅन्टिलिव्हरचे जे काही बार्स ते पहिले मला दाखवतो स्टार्ट मला. ठीक आहे, आइगन वैल्यूज भी डालना है आपको. 50 मोड्स है तो 50 मोड्स के 50 आइगन वैल्यूज रहेगी सभी RSM. किसमें डालेंगे आइगन वैल्यू? आइगन वैल्यूज आपको रिजल्ट्स में डालना है साहब. ये सब डाल के क्या करेंगे? ये सब तो समझ नहीं किया ना अपने को सर. जो रिजल्ट चाहिए ना, मैंने कम से कम 50 रिसर्च पेपर कर लिए. उसमें से अपना रिजल्ट है एक स्टोरी डिस्प्लेसमेंट, जो पिक स्टोरी है वो स्टोरी शेयर है. स्टोरी शेयर है. हाँ चलो स्टोरी शेयर भी अपन दिखा सकते हैं कि वो भी कंपैरिजन. जैसे इसके 4 बिल्डिंग है, मेरे 3 बिल्डिंग है, तीनों में से जिसका सबसे ज्यादा है हमारे हिसाब से वो गेट बिल्डिंग का होना चाहिए. तो अपने को वही दिखाना है कि जब हॉरिजॉन्टली कनेक्ट कर रहे थे स्टोरी शेयर इनिशियली विदाउट में इतना था, इसमें इतना है, इसमें कम हुआ. आइगन वैल्यूज में क्या है कि आपको फ्रीक्वेंसी और पीरियड्स आपको दोनों भी पता चलता है एक्चुअली. बेस शेयर टाइम पीरियड तो भी उसने 1.43 लिया अपन ने डाल के दी. एक बार अपन वो दिखा सकते लगे थे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड. हाँ तो वही बोल रहा ना, आइगन वैल्यूज में ही आपको पता चल रहा है ना वो. आइगन सॉल्यूशन में आपको पता चल रहा है ना पूरे. तो इसका मतलब एक लाइन समझा दीजिए मेरे को. जैसे वो फर्स्ट है तो ये फ्रीक्वेंसी पे इतना टाइम पीरियड आ रहा है, ये फ्रीक्वेंसी पे इतना टाइम पीरियड आ रहा है, ये फ्रीक्वेंसी पे इतना टाइम पीरियड आ रहा है, वो हर एक इसका आपका चेंजेस होगा. 50 मोड शेप लिए. हाँ, आप कोई भी एक मोड शेप का दिखाना चाहते हो तो कोई भी एक मोड शेप का आपका दिखाओ, या फिर आप पूरे 50 का 50 भी दिखा सकते हैं. दूसरी बात, अभी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे लेना है तो सेम है, कोई चेंजेस नहीं है. यहाँ पे अपन पोस्ट प्रोसेसिंग जाएंगे, पोस्ट प्रोसेसिंग जाने के बाद ये जो है RSM ही सिलेक्ट करेंगे. RSM सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके डिस्प्लेसमेंट आ गई है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है. डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू करके समरी करके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है इसमें? इसमें 19 ही है, X में, Z में 19 है, Y में 1 है. ठीक है, और स्टोरी डिस्प्लेसमेंट देखे अपने को स्टोरी वाइज टेबल बनाते हैं वो लोग रिजल्ट में. ठीक, मतलब मैं जो बोलने की कोशिश की ना रिजल्ट में अपने क्या दिखाना स्टोरी वाइज मोड्स है आपके. स्टोरी वाइज डिस्प्लेसमेंट का भी टेबल आपको मिल जाता है. वही मेरे को नहीं समझ रहा था कि एक्चुअली में रिजल्ट अपने को निकालना कैसे. स्टोरी वाइज के लिए आपको स्टोरी वाइज एक नोड टू नोड आपको निकालना पड़ेगा पूरी डिस्प्लेसमेंट कि इतना. टॉप नोड को उन्होंने निकाले हैं. केस 1 केस 2 इनके 4 मॉडल्स हैं अलग अलग के बीच में जॉइन किए थे. तो जैसे फर्स्ट स्टोरी पे बेस पे कितना आया, फर्स्ट स्टोरी पे सेकंड स्टोरी पे उन्होंने मैक्सिमम वैल्यूज दी सभी के. जैसे फर्स्ट 40 है तो आपको ये पॉइंट टू पॉइंट करके करना पड़ेगा साहब. यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की इसका आपको ये एक नोड पे क्लिक किया अपन ने, एक नोड पे क्लिक करके अपन ने यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दिया अपन ने, तो ये इधर आ गया.
ये देखो ना, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, 5 मिनटात भेटू 8, बाद में यहाँ पे क्लिक कर देना, यहाँ पे आपको मिल जाता है, ये स्टोरी है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो आप कोई भी एक अगर आप लेते हैं, मैक्स नहीं लेना है फिर आप मैक्स लेते होंगे तो आपको समरी में पता चलेगा आपको। टॉप नोड लीजिए, वो कौन सा नोड है जो मैक्सिमम आए? टॉप में आएगा ना डिस्प्लेसमेंट 19.45। टॉप में ही है। तो आपको अगर स्टोरी वाइज लेना है तो आपको एक एक क्लिक करके यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करके आपको लेना पड़ेगा। बेंडिंग मोमेंट भी आपको उसी तरह लेना पड़ेगा, यानी एक एक फ्लोर आपको एक एक पूरा आप काट दिया सेक्शन। दिखाए तो भी चलेगा, मैक्सिमम दिखा रहे तो समरी। बेंडिंग मोमेंट में और बाकी ड्रिफ्ट में स्टोरी डिस्प्लेसमेंट नोट टू नोट चलो करके बना लेंगे अपन। पिक स्टोरी पिक शेयर अपन डायरेक्टली दिखा सकते हैं टेबल में से ना, डायरेक्टली टेबल शो ही है ना डायरेक्टली। पार्टिसिपेशन फैक्टर पिक स्टोरी पार्टिसिपेशन फैक्टर मतलब क्या होता है? पार्टिसिपेशन फैक्टर यानी 98 परसेंटाइल आपका जो अर्थक्वेक है वो यानी लगा है, ये चाहिए। मतलब मोड जितने अर्थक्वेक आया था वो मैक्सिमम उन्होंने लगा दिया। हाँ, पार्टिसिपेट हो रहा है 98 परसेंटाइल पार्टिसिपेट हो रहा है, वो 99 तक जाने को ना, एटलीस्ट 90% के अब रहने को ना, तो आपका 98 परसेंटाइल तक हो गया, ठीक है। ये सारे मेथड से बेस शेयर भी कैलकुलेटेड है, अलग अलग बेस शेयर कैलकुलेटेड है। हाँ, ये क्या बेस शेयर की वैल्यू चाहिए, ये z डायरेक्शन में, ये x डायरेक्शन में। अपने को सीक्यूसी में 1703 आया, दोनों इसमें x और z में नियर अबाउटली आया आपका, क्योंकि अपन ने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ही वैसे ही अपन ने सेट की है, ठीक है। तो इसके आपके पूरे के पूरे आप रिजल्ट्स आप लिख सकते हो उसमें से, ठीक है। सेम एज अ बेस शेयर, सेम एज अ ये यानी पिक स्टोरी, ठीक है, पिक स्टोरी शेयर। बाकी भी अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से रिएक्शंस हो गए, रिएक्शंस का एक हो गया, बीम स्ट्रेसेस भी आप निकाल सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट्स जितने मैक्सिमम देख बीम्स में चले जाएंगे अपन, अभी तक अपन नोड में थे, बीम में चले गए तो बीम में आपके पूरे रिजल्ट्स आप निकाल सकते हैं। जैसे कि फोर्सेस हो गए, फोर्सेस में आरएसएम में एफ एक्स एफ वाई एफ जेड कहाँ पे कितना कितना लग रहा है और समरी कितना लग रहा है, डायरेक्टली समरी दैट इज अ मैक्सिमम। हाँ, समरी बीम में मैक्सिमम कहाँ पे लग रहा है, बीम स्ट्रेस है ना सर, बीम फोर्सेस है, फोर्सेस में एफ एक्स एफ वाई एफ जेड यानी फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, फोर्स इन वाई डायरेक्शन, फोर्स इन जेड डायरेक्शन, मोमेंट इन एक्स डायरेक्शन, मोमेंट इन वाई डायरेक्शन, मोमेंट इन जेड डायरेक्शन, ओके। दिस इज ऑल्सो अगेन स्ट्रेसेस भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। एंड गो टू द ग्राफ्स ऑल्सो, ग्राफ भी आपको अगर दिखाना है ग्राफिकल वाइज तो कोई भी आप एक बेंडिंग मोमेंट के लिए आप कोई भी एक सेक्शन काट के उसको आप कर सकते हैं कि जैसे कि यही सेक्शन से सिलेक्ट करना है तो मैं कर लूँगा अल्टर वी करके, और इतने ही इसका मैं अगर सिर्फ मुझे इतने ही इसका दिखाना है तो मैं दिखा दूंगा कि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। ये डायग्राम्स आपको यहाँ से पता चल जाएगी। इधर भी आपको ये पता चल जाता है और ग्राफ से आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या आ रहा है। अभी यहाँ पे सब 0 0 दिखा रहा है, यानी कुछ वैल्यूज नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। वैल्यूज इसलिए नहीं दिखा रहा कि सभी साइड से अपना लोडिंग लग रहा है। आप अगर ये सिलेक्ट करते तो आपको ये पता चल जाता कि यानी स्ट्रेसेस कहाँ पे कितने कितने हैं, ये भी आपको यहाँ पे नीचे में पता चल जाता कि न्यूटन पर एम स्क्वायर में स्ट्रेसेस कितने कितने आ रहे हैं, ठीक है। ये स्ट्रेस की वैल्यू है, वो भी आप निकाल सकते हैं, वो भी आप मैक्सिमम के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्ट्रेसेस वगैरह कोई निकालता नहीं, हाँ कोई निकालता नहीं, लेकिन आप अगर बोलते हैं तो आपको ये तीनों आप यहाँ से जा सकते हैं। आपको नोड का एनालिसिस में डिस्प्लेसमेंट नोड से लेना है,
नोड टू नोड है करके। और बाकी जो बेंडिंग मोमेंट आप बोल रहे हैं, स्टोरी शेयर्स बोल रहे हैं, वो सभी के सभी आपको कहाँ से लेना है, बीम से लेना। ठीक है, अगर आपको एक एक का चाहिए, अगर आपको एक एक का नहीं चाहिए, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज़्यादा जो है वो नीचे में बेंडिंग मोमेंट्स आ रहे हैं, ऊपर में बेंडिंग मोमेंट्स कम हो रहा है। एम जेड मैंने ए भी किया है, एम यू भी करूँगा तो भी वो भी सेम है। एम एक्स करूँगा तो एम एक्स भी नियर अबाउटली सेम है, नीचे ही ज़्यादा लग रहा है, ऊपर कम कम आते हैं। एफ एक्स का भी मैं वैसे ही दिखा सकता हूँ, नीचे में ज़्यादा है। एफ वाई नीचे में ज़्यादा है, एफ जेड वो भी नीचे में ज़्यादा है। इस तरह आप एक एक सिलेक्ट करके दिखा सकते हैं और यहाँ से वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे वैल्यूज़ लेके ये जो है आप मुझे दिखा